आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सबसे ज़्यादा अपराध बिहार के अंदर ही है। जब बीजेपी में गठबंधन था तो इसके कंट्रोल था वहाँ पे। हाँ, केजरीवाल का तंबू उखड़ने वाला। क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो दिल्ली में क्राइम हो चाहे बिहार में क्राइम हो। क्राइम का तो कोई लेवल नहीं होता है कि सबसे पहले आप अपने स्टेट को तो संभालिए, बिहार को। आज बिहार जो पीछे रहा है ना, सिर्फ आरजेडी की ही दम पर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की तो उस पर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। भाजपा ऐसे ही बिहार को बदनाम करना चाहती है। आरसीबी के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है अपराध होते हैं, चाहे वो लूट हो या बिहार में ये सब कुछ नहीं होता, सब दिल्ली में होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे ज़्यादा अपराध बिहार के अंदर ही है। अगर बीजेपी का और उसका नीतीश कुमार का गठबंधन था, उसमें कंट्रोल था, और आज जो है वो बेलगाम हो गए हैं और दुनिया भर का मर्डर करने, लूट फूट सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। और वो तेजस्वी यादव वो गलत बोल रहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही है, वो नहीं है। वो सबसे ज्यादा खराब है बिहार की आज की डेट। सबसे ज्यादा खराब है बिहार की। क्या वजह है वहाँ की जो कानून व्यवस्था खराब है? वहाँ का जो है ये लालू के लड़के हैं ये, और जितने भी वहाँ माफिया ग्रुप है उनकी सबकी चलती है वहाँ पर। उनकी सबकी चलती है, तो क्या वहाँ सरकार की नहीं चलती? कानून सरकार की किसी को कुछ नहीं है। नीतीश जब बीजेपी में गठबंधन था तो इसके कंट्रोल था वहाँ पे। जब इतने वो चलने, अब ये बाकी जो बेलगाम है फिर वही बार हो रहा है। क्या वजह है कि गठबंधन खत्म होने के बाद ये भाजपा को ही दोष दे रहे हैं? भाजपा को तो देंगे, वो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में वो तो भाजपा को वो देंगे, गाली भी देंगे, वो अब उसको बुराई भी करेंगे। तो ऐसे कितनी रोटियां सेक लेंगे वो कुछ भी नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है, इसमें पता लग जाएगी किसकी क्या वो है, किसकी हमारी अच्छी नीतीश की चल रही है या बीजेपी की चल रही है, वो सामने आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, वो सामने आ जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिस तरह से बोला जा रहा है दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, क्या ये सच है कि दिल्ली में अपराध होते हैं? देखिए, यहाँ पूरे हिंदुस्तान का जितना कोई मर्डर वाला है, डकैत है, वो सब भाग करके दिल्ली में आ जाते हैं। अच्छा। और वो भी यहाँ भी वही काम करते हैं जो बाहर करते हैं, वो सारा यहाँ करते हैं वो। तो कहना ये चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनके जो छुपने का अड्डा है मेन, वो दिल्ली है। और ये केजरीवाल कुछ करता नहीं है। वो अब वोट बैंक का उनका कार्ड बनवा देता, वो वोट बैंक अपनी फिट कर लेता। अच्छा, जितने भी अपराधी हैं उनका कार्ड बनवा देते हैं? सबका कार्ड बनवा देता, सिर्फ वोट पाने के लिए। वोट पाने के लिए। तो इस तरह के लोगों के साथ, जनता के साथ अगर जीत भी जाते हैं तो कल को दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी कहीं ना। चरमरा तो गई हुई है। अभी क्या उसमें किसी का लूट के ले जाते हैं, सरेआम लूट ले जाते हैं, तो उसमें क्या है? तो वो तो आराम से बेड पर सोया हुआ है। उनने तो जनता को जो है वो फ्री का जो है वो टॉनिक दे रखा, बस उसी में जनता उसके गुनगा रही है जी। और अभी जो है पहले तो सबसे पहले डीटीसी का फ्री का वो बंद होने वाला है जी। उसके बाद में बिजली पानी जो है सब बंद हो जाएगा। बिजली पानी तो बंद हो गया है। हो गया ना, तो अब इसका ये तंबू भी इसका उखड़ने वाला है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल का तंबू उखड़ने वाला। केजरीवाल का जो है वो तंबू उखड़ने वाला है। देखो मैम, बिहार का ऐसा ना कि जो डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले बिहार से करते हैं। किस पार्टी से करते हैं? आरजेडी से करते हैं। और बिहार के जो सबसे करप्टेड लोग जो है वो आरजेडी ही है। तो जो करप्टेड है ना, वो कभी बोल नहीं सकता है। सबसे पहले तो उनको अपने राज्य में देखना चाहिए। और दिल्ली में जहाँ पर, दिल्ली में हर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं। क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो दिल्ली में क्राइम हो चाहे बिहार में क्राइम हो। क्राइम का तो कोई लेवल नहीं होता है। लेकिन ये जो डिप्टी सीएम, लेकिन जो ये अपना वक्तव्य दे रहे हैं ना कि बीजेपी में सबसे ज्यादा जाता है, स्टेट का ध्यान किसको रखना है? केजरीवाल जी को। केजरीवाल तो कुछ करते नहीं, वो तो सब जितना भी आरोप है वो सब बीजेपी पे सेंटर पर लगा देते हैं। वो अपने से तो खुद कोई काम तो करते ही नहीं है। अच्छा, इनका जो अलायंस बना हुआ है, जो गठबंधन है, उसमें तो केजरीवाल भी है साथ में।
जो 26 दल का जो इंडिया गठबंधन बना है, तो फिलहाल तो अभी वो केजरीवाल जी भी उनके साथ है, तो चोर चोर भाई भाई हो गए हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने स्टेट को तो संभालिए, बिहार को। वहां पर आप अपने माफिया को, मतलब जिसने IAS किया था उसको आपने मतलब कानून में संशोधन करके उसको बाहर निकाल दिए आप। बहुत सारी बिहार में ऐसी घटनाएं होती है। अभी मेरे ख्याल से 15 अगस्त को कोई SHO का की मर्डर हुआ, कुछ इस टाइप की चीजें होती रहती है बिहार में। तो कहने का मतलब है कि डिप्टी CM जो है ना, वो RJD के, और RJD का अगर आप इतिहास देखोगे, आज से 25 साल 30 साल पुराना इतिहास हो रहा है, वो सबसे बेकार रहा है, सबसे भ्रष्ट रहा है। आज बिहार जो पीछे रहा है ना, सिर्फ RJD की ही दम पर रहा है, और लालू यादव की पार्टी के चलते। RJD के जो सुप्रीमो लालू यादव थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो जब उनके ऊपर चार्जेस लगा तो उनकी वाइफ राबड़ी देवी बनी मुख्यमंत्री। कहने मतलब पूरा परिवार ही करप्टेड है। क्या वजह है हर बात पे जो है भाजपा को बीच में लाया जाता है? ये भाजपा से तो उनकी सीधा सीधी लड़ाई है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है, तो जितने वो आरोप लगा रहे हैं वो पॉलिटिकल आरोप है, ना कि ग्राउंड लेवल के जमीनी आरोपों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्राइम का तो कोई ये नहीं है कि कोई बिहार में होता है, कि MP में होता है, कि दिल्ली में होता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने स्टेट को देखना जरूरी है ना, कि आप अपने स्टेट में कितना लगाम लगा पा रहे हो क्राइम को। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होता है। डिप्टी CM को तेजस्वी यादव का अगर आप पर्सनल रिकॉर्ड देखो तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो सब काम तो नीतीश कुमार करते कहते हैं। हैं NCRB के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध जो है वो दिल्ली में होते हैं, तो क्या वो सही है? NCR का जो आपके जो आंकड़े हैं वो अलग अलग आंकड़े होते हैं। देखिए, अलग अलग रिसोर्सेस है। दिल्ली को आप दिल्ली मत समझो, दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सभी राज्य के लोग रहते हैं। तो जहाँ जहाँ सब राज्य के लोग रहेंगे, सबके सोचने का, सबका रहने का, सबके अलग अलग होता है। तो अगर क्राइम अगर यहाँ होता है तो इसमें BJP का तो कोई ये नहीं है। स्टेट का तो कानून व्यवस्था का संभालना केजरीवाल के पर है। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते, बोलते थे कि तो ये तो केंद्र ने हाथ बांधे। बांधे थे। बाढ़ आई थी तो बाढ़ में भी वो केजरीवाल तो एक बार काम नहीं किया, जो भी व्यवस्था क्योंकि LG साहब ने किया, तो केजरीवाल तो अपना वक्तव्य दे के निकल जाते हैं आराम से, सेंट्रल के हाथ में डाल देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं होती है उस स्टेट पर होती है। आपको अगर दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाया है तो ये सिर्फ भाषण देने के लिए या फिर चुनावी वादों के लिए नहीं बनाया है कि मुफ्त का हम ये दे दिए, मुफ्त दे दिए। आपको हर चीज देखना जरूरी है। और जहाँ तो तेजस्वी यादव का पर्सनल कमिटमेंट है, ये है कि या फिर अब ये सब वो जो बोल रहे हैं सिर्फ राजनीति बेस से बोल रहे हैं, और उनका जमीनी लेवल से क्यों। बिहार सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिहार क्यों हुआ? बिहार का जो दुर्भाग्य क्या है? RJD है। बिहार का जो दुर्भाग्य है वही RJD है। जब बात करते हैं इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर तो कहा जाता है कि ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं ही नहीं। जमीनी मुद्दों पे बात की जाए तो कुछ हो। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध TV। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।